एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग इस बीच आ रही है। हिसार में लॉकडाउन का असर बेअसर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, हिसार में दरअसल नियमों का उल्लंघन किस कदर हो रहा है कि सड़कों पर पहले जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं, कोई भी नियम का यहां पालन नहीं कर रहा है। बता दें, जिले में 3 दिन में 2 मामले सामने आए हैं, बावजूद इसके ना नियमों का पालन हो रहा है और ना इसको किसी की फिक्र है। बता दें कि लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन के नियमों का पालन, यानी ये साफ है कि लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। हिसार में लॉकडाउन का जो असर है वो पूरी तरीके से बेअसर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पहले जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जिले में 3 दिन में 2 मामले अब तक सामने आए हैं, यानी कि लोग एक तरफ नियमों का पालन यहां पर नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे हालात बन रहे हैं, लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं और घरों में अपने नहीं रह रहे हैं। और प्रदीप दोहन संवाददाता हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग या तो समझने को तैयार नहीं है, या तो समझना ही नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, खासकर हिसार में। जी बिल्कुल। अगर 4 दिन पहले की बात की जाए तो हिसार को ग्रीन जोन है वो घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोरोना का केस है वो एक्टिव नहीं था। मगर पिछले 3 दिन यहाँ पर कोरोना के 2 केस है वो पॉजिटिव आए हैं, और जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग जो लॉकडाउन का पालन है वो करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर आम दिनों की तरह ही भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस द्वारा पूरी सख्ती से जरूर निपटा जा रहा है, परंतु इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं और सड़कों पर वाहनों की तादाद है वो पहले जैसी देखी जा सकती है। आप पीछे भी आपको अगर दिखाना चाहूँ तो पुलिस द्वारा नाकेबंदी जरूर की गई है, और जितने भी व्हीकल यहाँ पर आते हैं सबको एक बार रोककर उनसे जरूर पूछा जाता है कि किस कार्य के चलते वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं शहर में। परंतु इसके बावजूद भी जो लोग हैं घरों से जरूर बाहर निकल रहे हैं, और पुलिस द्वारा लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, वाहन इंपाउंड भी किए जा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद लोगों पर जो लॉकडाउन का असर है वो बेअसर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप, हालांकि सवाल यहाँ पर यह है कि पहले की तरह यहाँ पर क्या सख्ती नहीं बरती जा रही है? बैरिकेड्स पहले हमने देखा था कि कई जगहों पर नाके लगाए हुए थे, बैरिकेडिंग्स लगाई हुई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है फिलहाल कि वो बैरिकेड्स या जो तैनाती है पुलिस कर्मियों की वो तक यहाँ पे कम की गई है। जी आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा जो कुछ प्रशासन के द्वारा ढील यहाँ पर जरूर दी गई थी कुछ दिन पहले, जब तक यहाँ पर कोरोना का कोई केस एक्टिव नहीं था। जिस दिन यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ढील दी गई थी लोगों को कुछ काम करने के लिए, या फिर कुछ अन्य जो दुकानें हैं जैसे पुस्तक की किताबों की दुकान हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी दुकानें हैं खोलने की परमिशन जरूर दी गई थी। परंतु अगले ही दिन यहाँ पर कोरोना के 2 केस है वो पॉजिटिव मिले हैं, तो उसके बाद प्रशासन द्वारा सख्ती जरूर अपनाई जा रही है, और लोगों को बार बार ये समझा जा रहा है कि दोबारा से जो कोरोना के केस हैं वो एक्टिव हैं हिसार में, और कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो रोका के, जिसके चलते वो अपने घरों में रहे और लॉकडाउन का पालन करे और सोशल डिस्टेंस है वो बना के रखे। परंतु यहाँ पर हिसार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो शुरुआती किस दिन का लॉकडाउन था पूरी शक्ति से बखूबी से यहाँ पर लोगों से पालन है वो करवा जा रहा था प्रशासन और हिसार पुलिस के द्वारा, परंतु अब 3 मई तक जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उसमें यहाँ पर लॉकडाउन की अवहेलना करते हुए लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं, और सड़कों पर निरंतर जो वाहनों की भीड़ है वो इसी तरह से दिखाई दे रही है। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है, और सभी जितने भी व्हीकल यहाँ पर आते हैं सभी से सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है, और यदि लोग इसके बावजूद नहीं मानते हैं, कोई अगर रीजन नहीं बता पाते हैं कि किस रीजन के चलते वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उनका जो वाहन है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, या फिर वाहनों के जो चालान है वो यहाँ पर काटे जा रहे हैं। लेकिन प्रदीप, हम देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी आप हमें दिखाई रहे हैं कि जो आवाजाही है लोगों की फिर से दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन इस ओर क्या कोई कदम उठाएगा या उठाने जा रहा है? क्योंकि 3 मई तक तो वैसे भी पूरे देश में कहा गया है कि लॉकडाउन है। छूट हालांकि कुछ एसेंशियल चीजों को यहाँ पर जरूर दी गई है, लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि 2 मामले और सामने आने के बाद क्या हिसार प्रशासन जो है वो इसको लेकर सख्ती दिखा सकता है, या दिखाने का कोई प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी हम सड़कों पर देख रहे हैं जो वाहन है वो यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि अमूमन लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है, या लॉकडाउन के नियमों का पालन किसी तरीके से हो भी रहा है किसी सूरत में।
आपको बताना चाहूँ कि अगर जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, एक आदमपुर ब्लॉक का गांव, वहां पर एक कोरोना का एक्टिव मामला मिला है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा आसपास के लगभग 4 गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की बाहर से आने वाले किसी भी जी यहाँ जी। पर एंट्री पर वो रोक लगा दी गई। और वहीं अगर दूसरे मामले की बात की जाए तो दूसरा मामला हिसार की डीसी कॉलोनी का है और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कोरोना का एक्टिव केस जरूर मिला था, परंतु बाद में डॉक्टर द्वारा उसको कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया था। और अब जो कोरोना केस मिला है यहाँ पर, वो जो 63 वर्षीय बुजुर्ग थे, उनके ही छोटे भाई है, वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा पूरी जो डीसी कॉलोनी है, जी जितने भी मुख्य मार्ग है, सभी मुख्य मार्गों पर बैरिकेटिंग करके उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी लोगों के आने जाने की यहाँ पर एंट्री है वो बैन कर दी गई है। और जितने भी जी। उनके संपर्क में आए हैं लोग, सभी की एक लिस्ट भी बनाई गई है और बकायदा उसके बाद सैंपलिंग की गई है। हालांकि सैंपल में सभी की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, तो प्रशासन के लिए राहत भरी खबर भी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आदमपुर का युवक था पहला, यहाँ पर एक्टिव मामला जो बताया जा रहा है, उसकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री जी। ये पता लगाने की कोशिश की गई थी। जैसे वो गाजियाबाद से लौटा था और उसके बाद उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, तो चलिए, कोरोना कुल मिलाकर पॉजिटिव मिला है। हिसार में अभी भी जो लॉकडाउन का पालन है वो होता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दुहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी लोग जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी भी जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो यहाँ पर टला नहीं है। और हिसार में जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 नए मामले सामने आने के बाद मुश्किलें हिसार के लिए भी अब कम होती नहीं दिख रही है।